दोस्तों इस महल में रहती थी रानी पद्मावती। तो फाइनली दोस्तों हमने एशिया के सबसे बड़े किले में एंट्री कर ली है। भाई साहब राजस्थान तो गजब का प्रदेश है। आपको पहाड़ ही पहाड़ नजर आएंगे और इतने खूबसूरत जैसे कि आप लेह लद्दाख में आ गए हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। रात को हमने स्टे इस हनुमान जी के मंदिर में किया था और 5:30 सुबह उठ गए। बिल्कुल सारा सामान हमने रेडी कर लिया है। अब बस जस्ट नहाने की देरी है। हम लाइट का वेट कर रहे थे, लाइट गई हुई थी तो पानी फ्रेश आ रहा है मोटर ट्यूबवेल का। नहा लेते हैं और नहाकर हम निकलेंगे यहाँ से चित्तौड़ के लिए। चित्तौड़ बिल्कुल 30 किलोमीटर के आसपास है। मेरा ड्रीम था और वो ड्रीम अब पूरा हो रहा है। बहुत ही शानदार है राजस्थान, बिल्कुल पहाड़ों से घिरा हुआ। देखकर लगता है कि जैसे आप लेह लद्दाख की यात्रा कर रहे हो। जिधर भी नज़र दौड़ाओ आपको बड़े बड़े पहाड़ी नज़र आएंगे। तो चलो हम चलते हैं अब चित्तौड़ और देखते हैं वहाँ का सबसे बड़ा किला, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा किला। तो फाइनली दोस्तों हमने एशिया के सबसे बड़े किले में एंट्री कर ली है और सबसे पहले हम देखने वाले हैं ये विजय स्तंभ, जिसको महाराणा कुंभा ने अपनी जीत की खुशी में बनवाया था। तो आप देख सकते हो ये 9 मंजिला है और इसकी जो लंबाई है वो 37 मीटर के आसपास बताए जा रहे हैं। तो चलो दिखाता हूँ कैसा बना हुआ है। तो ये देखिए, दरअसल ये पूरा 9 मंजिला है और ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, लेकिन अभी उनको बंद कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं सभी जो मंजिल है उस पर एक छज्जे भी बना हुआ है देखने के लिए शानदार, या कोई भी कहीं ना कहीं सामने आकर देख सकता है और कुछ नाम भी उसमें अंकित है। तो ये विजय स्तंभ हम सबसे पहले देख रहे हैं। आप ये गेट देख रहे हो, इस गेट से ऊपर तक 9वें तले तक जा सकते थे, लेकिन इसको बंद कर रखा है, अब नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, ऊपर तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो ये है एक बार और आप गौर से देखिए, ये कुछ इस तरह से नज़र आता है विजय स्तंभ, यानी कि जीत की खुशी में ही 9 मंजिला तान दिया था। आप सोच सकते हो। ये दोस्तों ये मेरे पास जो आपको शिला दिख रही है इस पर लिखा हुआ है जौहर स्थल, यानी कि ये जो आप गार्डन देख रहे हो यहाँ पर हजारों वीरांगनाओं ने अपने जान दी थी। जौहर क्या था, इसलिए इसको जौहर स्थल कहा जाता है। अब तो इसको गार्डन में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन एक वक्त में यह बड़ी भयावह जगह थी, काफ़ी गहरी थी, लेकिन अब इसको गार्डन बना दिया गया है। तो ये है जौहर स्थल, जहाँ पर कहीं ना कहीं वीरांगनाओं ने अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए यहाँ पर जौहर किया था। तो एक बार आप देख सकते हो यही वो जगह है, वहाँ पर लिखा हुआ भी है और ये अब गार्डन में तब्दील है। और यहाँ पर तमाम डिटेल आपको दिख जाएगी कि क्या क्या कब कब हुआ था। ये जौहर स्थल इसको बोला जाता है। दोस्तों ये है समाधीश्वर का मंदिर, जो दरअसल कहीं ना कहीं परमार शासक ने बनवाया था। शिवजी का मंदिर है, ये आप देख सकते हो। दोस्तों ये दुर्ग का किला कितना ऊपर बना हुआ है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए नीचे कुछ इस तरह का आपको राजस्थान का चित्तौड़गढ़ नज़र आता है ये, और ये इतना ऊपर वहाँ तक है। आप देख रहे हो, आपको सामने वो चोटी दिखाई दे रही है, वहाँ तक इतनी ऊपर ये किला कहीं ना कहीं बनाया गया था। 13 किलोमीटर के आसपास आपको ये किला ही किला दिखाई देगा, यानी कि इतने दायरे में फैला हुआ ये है ना। और दरअसल यहाँ से अब तो धुंध आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन पूरा चित्तौड़गढ़ इस साइड का आपको नज़र आ जाएगा। मैं बिल्कुल ऊपर खड़ा हूँ और ऊपर अभी जाना बाकी है। बहुत सारी जगह पर ऐसी लोकेशन देखने को मिली कि वाह यार, क्या गजब की लोकेशन। यहाँ से देखिए वो छोटे छोटे पेड़ पौधे दिख रहे हैं आपको, ओहो। उसके बाद ये इतनी मजबूत दीवार बनाई गई थी ये, ताकि कूदे फांदे नहीं कोई भी। तो दोस्तों इस बार हम पहुंच चुके हैं युद्ध मैदान के पास, यानी कि आप सोच रहे होंगे कि ये कोई बहुत बड़ा मैदान होगा, लेकिन मैदान नहीं। एक्चुअली इस रास्ते से आना जाना होता था, जैसे युद्ध लड़ने जाना है तो इस रास्ते से जाते थे, और कोई आक्रमण कर रहा है तो हो सकता है गुपचुप इसी रास्ते से कोई आता। तो ये मैदान नहीं, एक्चुअली सिर्फ गेट बना हुआ है, यानी कि यहाँ से युद्ध मैदान में जाते थे, इसलिए युद्ध मैदान इसको कहता है। चलो मैं आपको एक बार अंदर से दिखा देता हूँ। युद्ध के लिए यहाँ से जाना आना कहीं ना कहीं होता था। ये गेट बना हुआ है और उसी समय के गेट है, और लकड़ी के ये लोहे के खीले बने हुए हैं, ताकि कोई आए आक्रमण करने तो वो अटैक से बच जाए। तो ये ऐसा बने हुए हैं, ऐसे
14 गेट बताए जाते हैं ये नीचे तक, है ना। और नीचे तक अगर आप जाओगे तो ऐसे ही हैं, ऐसे सारे गेट टूट चुके हैं। ये एक गेट अभी सही सलामत है, बाकी सारे ख़त्म हो चुके हैं। बाकी अगर आप उधर और जाओगे तो उधर दरअसल आपको मिलेंगे गांव के लोग, और युद्ध मैदान नहीं है, युद्ध का रास्ता है, हम इसको युद्ध का रास्ता कह सकते हैं। इसी के थ्रू कहीं ना कहीं जाते थे हम। तो फाइनली दोस्तों ढूंढते ढूंढते हम आ पहुँचे पद्मावती महल के पास। यहाँ से जाते हैं पद्मावती महल देखने के लिए। तो चलो अंदर एंट्री करते हैं, उसके बाद देखते हैं पद्मावती महल कैसा है अंदर का नज़ारा। और अब हम जा रहे हैं पद्मावती महल देखने। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह से अंदर का नज़ारा है। अभी पद्मावती महल प्रमुख जो महल है वो तो नहीं आया है, लेकिन जो बाहर का है नज़ारा कुछ इस तरह से। दोस्तों मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये हैं रानी पद्मावती का वो महल जिसमें वो मेकअप किया करती थी। इसी में कांच लगे हुए थे, अब तो नहीं है। वो कांच की स्टैंड आपको ज़रूर नज़र आ जाएगी। तो हम अंदर जाएंगे, कांच की स्टैंड दिखाएंगे जिसमें कहीं ना कहीं रानी पद्मावती सजती थी और अलीउद्दीन खिलजी ने भी कहीं ना कहीं तो चलो उसी कांच के चलते हैं अंदर और रानी के दर्शन किए। आईने कहाँ लगे हुए थे तो देखिए, सबसे पहले एक आईना यहाँ लगा हुआ था, उसके बाद एक आईना यहाँ था, एक आईना यहाँ पर था और एक आईना इधर भी था। तो इस तरह से आईने यहाँ पर लगे हुए थे, लेकिन दरअसल इन आईनों को तोड़ दिया गया है किसी कारणवश। आपको पता है संजय लीला भंसाली एक फिल्म आई थी, उसके बाद काफ़ी विवाद हुआ था। ये आप जो सामने देख रहे हो ये हैं रानी पद्मावती का महल, इसी में वो रहा करती थी। और जो खिलजी है इसी आईने के माध्यम से कहीं ना कहीं पद्मावती को देखा था। तो ये सामने आपको जो दिख रहा है ये रानी पद्मावती का महल है, पानी के अंदर बना हुआ है और उसी में वो निवास करती थी। तो चलो फाइनली हमने पद्मावती का महल देख लिया है और हम आईना देखने आए थे। वो आईना तो है नहीं, अभी सिर्फ स्टैंड बची है, आईने ख़त्म हो चुके हैं। और पद्मावती का जो महल है वो पानी के अंदर, वो भी देख लिया है। आईना मेन था, आईना नहीं मिला है। चलो अब चलते हैं यहाँ से और निकलते दूसरी जगह पर। और बड़ा घुमावदार किला है, बहुत बड़ा है और घुमावदार तो है ही सही, लेकिन अपने आप में बहुत अच्छा लगा, है ना। चलो चलते हैं। चश्मा गुम हो गया है, चश्मा तलाशने की कोशिश करेंगे, अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो निकल जाएंगे।